गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बेटा आज एक्सरसाइज 9.4 सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। मतलब जीपी का हमने सम वैसे तो निकालना सीख लिया, अब हमें हमारे पास है इनफाइनाइट जीपी। अभी तक हमने फाइनाइट जीपी का सम सीखा था, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे a/1 माइनस r। a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। सिंपल आपको ये मेथड लगाना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी का सम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम एक सम लेते हैं, आपको ये जीपी दे रखी है 1, 1/3, 1/9, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हो गया, 1 हो गया। कॉमन रेशियो आप यहाँ पे निकालोगे तो ये कैसे निकाल दो, सेकेंड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/3। अब यहाँ पे निकालना है आपको s इंफिनिटी, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का सम, तो a/1 माइनस r। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आया है, फाइनल 3/2। ठीक है, बिल्कुल आसान है कि जो आपको जीपी दे रखी है वहां से a और r निकालिए। a/1 माइनस r का फॉर्मूला अप्लाई अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी का सम आ जाएगा। अब आपको एक सम ऐसे दे रखा हो बेटा अगर कि 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/4, 3⁻1/8 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक है, और इन सब का प्रोडक्ट आपको क्या प्रूव करना है, 3 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा दे रखा है तो हम उसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हमें तो क्या आता है, सभी टर्म्स के सम का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सभी का बेस 3 है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो बेस लिया हमने सेम। अब जितनी भी पावर्स है मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, सारी प्लस हो जाती हैं। तो हमने इनफाइनाइट मैनी पावर्स को यहाँ पे कर दिया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये है, जो ये ऊपर पावर आई है, ये पावर हमारी किस में है, जीपी में है या नहीं, पहले देख लो, एक बार चेक कर लें कि जो ये 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इनफाइनाइट, तो इनको देख लेते हैं कि अगर ये जीपी में है तो हम इसका जीपी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है 1/2, कॉमन रेशियो यहाँ पे देखें तो 1/4 के बाय में 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 बाय में 1/2 मतलब कितना आ गया, यहाँ पे 1/2 कॉमन रेशियो आ रहा है। यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन रेशियो आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो सेम है, तो ये हो गई इनफाइनाइट जीपी। तो अब इसका निकाल दें हम यहाँ से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्या हो जाएगा, a1 माइनस हाफ, तो क्या आ गया यहाँ से हाफ, 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, तो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का आंसर यहाँ पे सम क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब वापस इस सम को जाकर के यहाँ हम पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर क्या आ गई यहाँ पे 1, और 3 की पावर 1 क्या आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो जो भी आपको ऐसे सम दे रखे हो, पावर्स को ऐड कर ले और फिर वो जो पावर बनेगी आपकी, वो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का जो सम होगा वो जीपी बन रही है, जीपी का सम निकाल दे और वापस वहाँ पे पुट हम इसमें कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया है बेटा इस एक्सरसाइज में कि x क्या है, इन सभी इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का सम है, ठीक है। y है इन इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का सम। फिर आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इन सब का सम इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन है वहां से हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहा कि x यहाँ पे इन इनफाइनाइट टर्म्स का सम दे रखा है, तो हम एक तो ये सम है जो इसमें दिया है, एक सम हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे कि इन इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का क्या सम होगा। देखो क्या ये जीपी है, जीपी बन रही है क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म 1 और 1 माइनस r क्या है यहाँ पर a, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ऑफ जीपी का, तो ये आया x की वैल्यू यहाँ से 1/1 माइनस a। अब इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मुझे चाहिए a की वैल्यू, वो क्यों चाहिए वो बाद में बताऊंगी, इसकी रिक्वायरमेंट है हमें आगे चल के। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से मुझे चाहिए a की वैल्यू
तो x को उधर ले गए, 1 माइनस a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, 1 बाय x को इधर ले आए, 1 माइनस 1 बाय x हो गया और a उधर जाके हो गया प्लस का। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 बाय x, एलसीएम ले करके a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे y है इन इनफाइनाइट मेनी टर्म्स का सम, तो y यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 माइनस कॉमन रेशो क्या है यहाँ पर b है। सिमिलरली आप यहाँ से किसका आंसर निकाल लेंगे, b का आंसर इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, y माइनस 1/y, चेक कर लेना आपका यही आएगा या नहीं, मतलब कुछ आएगा, वो b की वैल्यू आप यहाँ पे रख लेंगे। अब आपको क्या प्रूव करना है, उसकी हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये इनफाइनाइट मैनी टर्म्स का सम है, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दे रखा है। ये हम टू प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, और ये है हमारी इनफाइनाइट। तो ये जिप्पी बन रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रहा है, a1 है, और कॉमन रेशो आ रहा है यहाँ से ab। तो यहाँ से सम निकालेंगे इसका, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का सम क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस ab। ठीक है, तो अब जो ये सम आया है, इस सम का आंसर क्या आना चाहिए, xy की फॉर्म में आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने a की वैल्यू निकाली थी और जो b की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू लाके आप यहाँ पे दोनों को पुट कर दीजिए, तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, xy की टर्म में आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब इन पहले जो x सम दे रखा है, इस जिप्पी का जब मैंने सम निकाला यहाँ से, तो वहाँ से a की वैल्यू निकाली थी और वहाँ से b की वैल्यू। अब ये a और b दोनों की वैल्यू हम कहाँ ला के पुट कर देंगे, यहाँ ला करके पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा xy की फॉर्म में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था बेटा कि इनफाइनाइट जिप्पी का हम सम कैसे निकालेंगे, सारे सम आप अपने आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा, वो एक्सरसाइज हमारी फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आपको जिप्पी दे रखी है। ठीक है, आपको ये जिप्पी दे रखी है, इसकी n टर्म्स का सम हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर n टर्म्स का सम निकालेंगे, उसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको वो फॉर्मूले बता देती हूँ। यहाँ पे आएगा एक समेशन n। समेशन n का मतलब क्या होता है, n इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर के n तक के नंबर्स का सम। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के पहले n नंबर्स का सम, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, n इंटू n प्लस 1/2, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया यहाँ पे, इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल लेंगे। दूसरा है हमारा समेशन n स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना है, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम इसमें निकालना है, 1 से लेकर के n तक के नंबर्स के स्क्वायर का सम। और ये किस फॉर्मूले से निकलेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा समेशन n क्यूब का फॉर्मूला, इसमें 1 से लेकर n तक के सभी नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका समेशन n से रिलेट है। पहले जो समेशन n का फॉर्मूला है वो लिख दे यहाँ पे, और फिर कंप्लीट का क्या कर दे यहाँ पर, होल स्क्वायर। मीन्स अगर अंदर वाला जो समेशन n है, समेशन n का हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन n का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब हम सम लेते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूलाज का, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इनको अप्लाई कैसे करेंगे और किस तरीके से n टर्म्स का सम हम यहाँ पर निकालेंगे। तो जो आपकी पहली टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, जितनी भी टर्म आपको दे रखी हैं, वो देखो 2 के मल्टीपल है, आपके प्रोडक्ट दे रखा है, दो का प्रोडक्ट आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो nth टर्म हमारी यहाँ पर आएगी, जो भी आपको ऐसी सीक्वेंस दे रखी हो, उसके हम nth टर्म निकाल देंगे। ठीक है,
हम पहले निकालेंगे पहले स्टेप में इसकी nth टर्म। फिर जब हम इस nth टर्म को सम कर देंगे, nth टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई कर देंगे, वहीं से आ जाएगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो हर एक सम के अंदर हमारा सबसे पहला काम है nth टर्म को निकालना। फिर उस nth टर्म के ऊपर हम समेशन अप्लाई कर देंगे तो वहां से आ जाएगा n टर्म्स का सम डायरेक्टली। तो पहला काम करते हैं nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म जब आप इसकी निकालोगे तो देखो पहले क्या करना है, पहले एलिमेंट को देखेंगे 1 2 3, 1 2, फर्स्ट में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड में 3 है। तो nth टर्म में पहला नंबर क्या आ जाएगा, n आएगा, ठीक है। फिर दूसरे को देखेंगे, जो दूसरे से जो सीक्वेंस बनती आएगी, जो दूसरे से फॉर्मूला बनेगा वो हमारा दूसरा एलिमेंट बन जाएगा nth टर्म का। तो यहाँ पे 2, फिर है 3, फिर है 4। तो जब नंबर आपके ऐसे जाते जा रहे हैं तो nth टर्म कैसे निकलेगी। देखो अब हमारी ये क्या है, ये AP है, हमारी है AP। तो इसकी nth टर्म हम कैसे निकाल देंगे, तो यहाँ पर A क्या है 2, n क्या है 1। तो यहाँ से जब आप nth टर्म निकालोगे तो बाय फॉर्मूला आप यहाँ पे निकाल दो। तो यहाँ पे आपकी GP भी आ सकती है, AP भी आ सकती है। तो सिर्फ आप यहाँ पे लिख लो सम ऑफ n टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस n-1 D। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ये सेकंड एलिमेंट है ये क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। तो AP के फॉर्मूले से इसकी nth टर्म आएगी, GP बनाएगी तो GP के फॉर्मूले से हम इसकी nth टर्म निकाल देंगे। तो अब ये AP बना रहे हैं तो हम यहाँ से AP के फॉर्मूले से nth टर्म निकाल रहे हैं 2 इंटू n-1। D क्या है हमारी, यहाँ पे 3 - 2 1 है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे n प्लस 1, -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, ये हमारी क्या आ गई, nth टर्म आ गई, ठीक है। आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जिसको ये आता है, ठीक है। और नहीं आता तो पहले आप ऐसे nth टर्म निकाल के और फिर वहाँ पे nth टर्म लिख सकते हो। तो मेरी nth टर्म लिखोगे यहाँ पे n इंटू n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया n² प्लस n। और अभी मैंने क्या बताया कि जब आपके पास nth टर्म आ जाए तो उसका हमें सिर्फ समेशन करना है। तो nth टर्म का हम कर दे समेशन दोनों टर्म पे अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे समेशन n। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि समेशन n स्क्वायर और समेशन n क्यूब का क्या फॉर्मूला लगेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर दीजिए तो n टर्म्स का क्या आ गया, यहाँ पर ये सम आ गया। अब जितने भी आपके बाकी क्वेश्चन, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे हम यहाँ पर सोल्व करके देख लेंगे। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये सारे सम करने हैं। थैंक यू।